हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया मेघलानी। जैसा कि आप जानते ही हैं, तो आज हमारा 365 डेज़ का डे सीरीज़ 2 है, जिसमें हम सीखेंगे कि आपको धागा चलाना नहीं आता तो आप कैसे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपको धागा चलाना कौन सा है। धागा मतलब आप कई तरह से चला सकते हैं, जैसे कि मुँह से धागा पकड़ करके जो चलाते हैं, या फिर हाथ से पकड़ के जो चलाते हैं, या फिर कैंची बना करके जो चलाते हैं। लेकिन मैं आपको तीनों तरीके बता सकती हूँ कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना है। लेकिन मैं फिर भी आपको प्रेफर करूँगी कि आप हाथ वाला धागा प्रोफेशनल तरीके से लगता चलाया हुआ तो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले बात आती है कि हम मुंह से धागा कैसे चलाते हैं। मुंह से जो धागा चलता है, क्योंकि आजकल जो क्लाइंट है ना, वो प्रोफेशनल तरीके को अडेप्ट करते हैं, ना कि वो कि जो ओड लगता है, दूर से लगता है कि थोड़ा सा अनइवन लग रहा है, मतलब कि अच्छा नहीं लगता है चलाते होंगे, तो अनप्रोफेशनल सा लगता है, तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ। बट कि फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको धागा ईजी लगे वो आप चला सकते हो। बट अगर आप मेरी माने तो आप हाथ वाला धागा ही प्रेफर करें, क्योंकि वही अच्छा लगता है। और दूसरी बात, जब से वो कोरोना वाला आया था ना वायरस, उसके बाद से तो यही धागा ट्रेंड में है, तो यही चलाइए। बहुत अच्छा लगता है चलाने में और अच्छे से चल जाता है, बहुत इजी है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है ये है, इस तरह से मुंह में लेना है, ये इसके इस तरह से लावे डालने हैं, देन इसकी इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। ये देखिए, जो इसका ये वाला कॉर्नर है ना, ये हिलता रहता है ऐसे। ठीक है, अगर आपको ये वाला धागा इजी लगता है तो आप ये वाला प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मेरी माने तो इसको नहीं चलाएं, क्योंकि आजकल ये नहीं चलाता है कोई भी। मैं जो चलाती हूँ वो धागा ये है, जो हाथ से हम चलाते हैं, और वो चलाने में भी अच्छा लगता है। और दूसरी बात, आपको धागा आना क्यों चाहिए ये मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि आजकल कोई भी ना, अगर आपने पार्लर बना लिया है, ठीक है, और आपको धागा चलाना नहीं आता है, तो कोई भी कस्टमर हो ना, वो पार्लर में, नए नए पार्लर में जब भी कुछ ट्राई करने आता है, तो वो थ्रेडिंग ट्राई करवाने आता है, और इसके बहाने वो आपसे बातचीत करता है। बातचीत करते करते वो और बाकी सर्विसेज के बारे में भी पूछता है। तो आपको धागा चलाना आना चाहिए, क्योंकि धागा ये एक बेस है एक पार्लर का। जब तक आप थ्रेडिंग वगैरह धागा चलाना नहीं जानते, तब तक आपको जो ये बेसिक चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी है, सबसे ईजी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, आपको आ जाएगा। तो जो हाथ वाला धागा वो आप इस तरह से ले सकते हैं, जितना आपको लगे कि आपके हाथ के अकॉर्डिंग सेट है। छोटा बड़ा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इस तरह से पकड़ना है, एक तरफ से इस तरह से, और दूसरी साइड से गांठ लगाएंगे हम इस तरह से। मैंने गांठ लगा दी है। देन जो गांठ लगाई है ना मैंने, वो इसको इस साइड में ही रखना है, बीच में नहीं लेके आना, अदरवाइज कट हो सकता है। देन उसको बाद इस तरह से घुमाएंगे हम, और फिर हमने दोनों हाथ इस तरह से बीच में डाल देने। देन ऐसे और ऐसे, बस इतना प्रैक्टिस करना है आपको। जब ये आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, क्योंकि कई बार जो मिस्टेक हो जाती है और हमारा माइंड पजल हो जाता है, तो हम ऐसे ऐसे भी करते हैं। ठीक है, तो ये बीच वाला पोर्शन जो है ना, वो हिलता नहीं है इधर से उधर। जब वो इधर से उधर मूव नहीं होगा तो हमारे बाल निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेन मकसद होता है इसको, ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये इधर से इधर मूव होना चाहिए। जैसे ये, अगर जब तक ये मूव ही नहीं होगा तो बाल पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें बाल लगाना होता है इधर या इधर। इधर से बाल पकड़ेंगे तो इधर करेंगे, इधर से बाल पकड़ेंगे तो इधर करेंगे, तभी बाल निकल पाएगा। लेकिन अगर हम बाल ही नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब धागे को इस तरह से मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो पोर्शन है वो हिल रहा है, देखो। अगर ये मूव नहीं करेगा तो बाल नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट जो प्रैक्टिस करना है, फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग, तो वो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। और हाँ, जब भी आप कोई भी काम की प्रैक्टिस करें तो अगले वाले काम को भूल जाए, बस इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक ये आप ये नहीं करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप को याद रख के करेंगे कि मुझे इसके बाद वो भी सीखना है, तो ये आप ये वाला भी काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले इस पर फोकस करें। आपको पहले दिन धागा चलाना सीखना, और फर्स्ट डे सिर्फ इतना ही काम करना है। इतना आप करने लग जाएंगे, क्योंकि जब हम धागा चलाते हैं तो कई बार होता क्या है, उंगलियों में कट लग जाता है, धागा पकड़ा नहीं जाता है, भूल जाते हैं कि कैसे चलाना है। कई बार हमारे मन में कन्फ्यूजन होते तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, बस ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन इसको इस तरह से नहीं चलाना है। कई बार होता है शुरू में गड़बड़ हो जाती है, हम इस तरह से करते हैं प्रैक्टिस। ऐसे नहीं करना है, ना ही ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि मूव नहीं हो रहा है। हमें सिर्फ इतना प्रैक्टिस करना है, एक खुला रखना है, एक बंद रखना है, एक खुला रखना है, एक बंद रखना है। जिससे क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा ना, वो इधर से इधर मूव करेगा, तो उससे हमारे बाल जो निकलने में हेल्प होगा। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन जब आपका ये हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको कोई भी गुब्बारा लेना है, या कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं, जैसे कि टॉवल वगैरह ले सकते हैं। हाँ, फिर आपको इस तरह से मूव करना है धागा।
मूव करने के बाद आपको जिस पोर्शन में आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे कि मैं गोडे पे प्रैक्टिस करके दिखा रही हूँ, आपको चला करके दिखा रही हूँ, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसको इस तरह से मूव करना है धागे को। आपको दिख रहा है कि आपका इस तरह से मूव होने लग जाए, जब इस तरह से बीच वाला पोर्शन इधर से उधर होने लग जाए जब, तब आपको इस तरह से कोई भी, या तो अपने इस गोडे पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर एक गुब्बारा ले सकते हैं उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर एक टॉवल ले लीजिए, उसको इस यहाँ पे रख लीजिए। देन आपको एक तरह से ओपन रखना है, दूसरे साइड से बंद होना चाहिए। फिर ये वाला पोर्शन इस तरह से सेकेंड वाले हैंड को आप पुश करेंगे, धागा देखना आप बीच वाला पार्ट जो इधर होगा, अब ये देखो मेरा इस तरह से है धागा। देन इस वाले हाथ को खोलूँगी मैं धीरे धीरे, ये देखो धागा मूव हो रहा है, ठीक है, ये देखो दिख रहा है, इस तरह से मूव होगा। लेकिन जब तक आपको चलाना नहीं आएगा तो आपको ये दिखेगा कि मैं ओपन कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ। मतलब जब आपका हाथ अच्छे से स्मूथ चलने लग जाएगा ना, तब आपको ये इस तरह से पता नहीं चलेगा आपका कौन सा हाथ कब काम कर रहा है। लेकिन जब तक नहीं चलाना आएगा आपको धागा, तब तक आपको खुद से फील होगा कि आप एक तरह से इधर से प्रेशर डाल रहे हो, फिर इसको खोलना पड़ रहा है, फिर से प्रेशर डाल रहे हो, फिर खोलना पड़ रहा है, फिर से प्रेशर डाल रहे हो। तो ये आपके साथ होगा, क्योंकि अभी आपको चलाना नहीं आ रहा, आपके हाथों को पता नहीं है कि आपको धागा कैसे मतलब मैनेज करना है। लेकिन जब अपने आप से चलने लग जाएगा ना, हाथ उस तरह से अपने आप को हैंडल कर लेंगे, तो आपका ये अपने आप से इधर से उधर होगा। मतलब ये धागा इधर से उधर अपने आप मूव होगा, हाथों को भी पता है कि कैसे मैनेज करना है, धीरे धीरे होगा। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और जब इस तरह से बाल निकलने लग जाएंगे ना, एक हाथ से आपने चला लिया कि आपने इस तरह से एक को ओपन रखा, दूसरे को बंद, फिर इस तरह से करिए, फिर ये खुला है इसको चलाइए, फिर ये खुला है फिर इसको चलाइए। जब ये हो जाएगा तो धीरे धीरे इस पर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे आप, धीरे धीरे दोनों हाथ चलने लग जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, किसी के हाथ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, फोरहेड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब बाल निकलने लग जाएंगे तब आप अपर लिप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे 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 जब आपकी बहुत अच्छे से बाल निकलने लग जाएं, धागा अच्छे से चलने लग जाए, स्मूथ चले, तो फिर आपको जब आईब्रो बनाने का टाइम आएगा तो आपको क्या करना है, उस बंदे की आईब्रो पे प्रैक्टिस करना है जिसके सिर्फ एक्स्ट्रा बाल दिख रहे होंगे। एक्स्ट्रा बाल दिख रहे होंगे मतलब पूरी शेप नहीं बनानी है, शुरू से सिर्फ एक्स्ट्रा बालों पे प्रैक्टिस करनी है। मतलब कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ पे एक्स्ट्रा बाल दिख रहे होते हैं हमारे, तो धीरे धीरे नीचे वाले एक्स्ट्रा बालों पे प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये बाल निकलने शुरू हो गए, नीचे से क्लीन हो गया एरिया, फिर ऊपर वाले सीधा, फिर इस तरह से। अगर किसी के राउंड होगी तो राउंड वाले शेप में बनाना है, अगर कर्व होगी तो सीधा से एक तरह से सीधा धागा लेना है, फिर इस तरह से सीधा लेना है। और फिर नीचे वाले बाल तो आपको पता ही है, ये वाले एक्स्ट्रा में निकलेंगे और इसको इस तरह से पकड़ना है। देन ये वाला सीधा रखना है पोर्शन, देन ये वाले बाल निकालने हैं। लेकिन ये सब बाद में होगा, लेकिन तब तक आपको धागा चलाना आना पड़ेगा। धागे की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। धागे की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, मैं दोबारा से एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। आपको धागा लेना है, मेरे हिसाब से तो आपको यही धागा बेस्ट रहेगा, बाकी आपकी मर्जी, आप कोई सा भी धागा चला सकते हो। अगर ये चलाना चाहते हो मैं दोबारा से बताती हूँ कैसे चलाना है। आपको धागा लेना है, गांठ को हमेशा साइड में रखना है, इस तरह से मूव करना है। बस आपको फर्स्ट पे जो प्रैक्टिस करना है, दोनों हाथों को बाहर वाली साइड डालना है। अपने वाल साइड से आपको दिखेंगे मेरे हाथ आपके वाल साइड जा रहे हैं, तो आपको इस तरह से डालना है और इस तरह से बस प्रैक्टिस करना है। जब इस तरह से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, सिर्फ इस वाले पोर्शन पे होना चाहिए कि ये इधर से उधर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये इधर से उधर नहीं हो रहा है तो आपका धागा चलाने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि आपका जो धागा होगा ना, वो देखो मैं बताती हूँ कि बच्चे क्या क्या गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं बच्चे, धागा घुसा लेंगे। पहली बात तो उन्हें कई बार पता नहीं चलता कि हाथ घुसाना कैसे, कोई ऐसे घुसाता है, कोई इधर से ऐसे घुसा लेगा, फिर मतलब ऐसे घुसाएंगे तो ये धागा बीच में आ जाता है, ये गांठ बीच में आ जाती है। गांठ को हमेशा साइड में रखना है, ठीक है। और जो गलती करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, ये धागा हमने पकड़ा, इस तरह से करना है, ये गलती कर रहे हैं। ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि बीच वाला पोर्शन इधर से उधर हो ही नहीं रहा है, सिर्फ ये घुमा रहे हैं। देखो बीच वाला पोर्शन वहीं का वहीं रुका हुआ है, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको हमने सिर्फ इस तरह से प्रैक्टिस करना है। और जब तक आप इसको हाथ को पूरा नहीं खोलोगे ना, तब तक धागा इधर से उधर मूव होगा ही नहीं। सिर्फ ये करते हैं कई बार, धागा देखो वहीं का वहीं टिका हुआ है, लेकिन ये हाथ खुल रहा है, बंद हो रहा है। गलती इसको भी नहीं मानते बच्चे, क्योंकि उनको पता नहीं है ना क्या करना है। गलती हम बता सकते हैं कि वो क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब वो धागा इधर से उधर वो कर रहे हैं, लेकिन वो बीच वाला पोर्शन नहीं हिल रहा है। जब तक वो बीच वाला पोर्शन नहीं हिलेगा तो वो बाल निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना कि आप अच्छे से क्या कर रहे हो, पूरा हाथ खोलिए। पूरा हाथ खोलेंगे तो थोड़ा सा मूव हो रहा है, और थोड़ा सा मूव होगा धीरे धीरे, मतलब आपका धागा चलना शुरू हो चुका है, लेकिन अच्छे से नहीं चला। अच्छे से तब चलेगा जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। देखो
ठीक है, इतना आपका चलने लग गया। और दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, एक तो ये वाली कर दी, या फिर दूसरी क्या करी, इसको खोला, आधा आधा खोला, पूरा नहीं खोल रहे हैं। ठीक है, थर्ड गलती क्या करते हैं कि उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि हाँ, कभी ऐसे करते हैं, दोनों हाथ चला लेंगे, ठीक है, ये देखो, या फिर कई बार ऐसे ऐसे करते हैं, दोनों हाथ इकट्ठे चलाते हैं। उनको ये नहीं पता कि एक हाथ को रखना है बंद और एक हाथ को चालू करना है, वो ऐसे ऐसे करते हैं, भूल जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। और सभी के साथ ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ हो, लेकिन जो बिल्कुल ध्यान से देखता है, समझता है, उसको बहुत अच्छे से धागा समझ में आता है। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको करना है, इस तरह से प्रैक्टिस करना है। शुरू में थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करोगे तो 100% है कि आपका ईजी हो जाएगा। और मेरी मान तो बहुत सबसे ईजी धागा ही है, ठीक है। और इसकी बस करनी है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली 10 मिनट देंगे तो आपको हफ्ते में धागा चलाना आ जाएगा। अगर कोई दिन में 2 से 3 घंटे भी देता है तो सिर्फ वो 2 दिन में धागा चलाना सीख जाएगा। मेन पर्पस यही है कि आपको इस तरह से मूव करना आना चाहिए। उसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका धागा अच्छे से स्मूथ चलेगा। स्मूथ चलने लग जाएगा तो फिर आप अपर लेग पे प्रैक्टिस कर सकते हो, फोरहेड पे प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी की बाजू पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आपको पता है कि बाल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके अपोजिट धागा चलाना है। अगर आपके बाल नीचे वाली साइड जा रहे हैं, यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो आपको ये वाला धागा चलाना, मतलब इधर से प्रेशर देना है। समझ रहे हो, मान लो कि मेरे बाल नीचे जा रहे हैं, यहाँ नीचे, तो मैं चलाऊंगी इधर, यहाँ फंस आया क्योंकि बाल नीचे जा रहे हैं, और ये वाला बाल इस तरह से निकालूंगी, नीचे जा रहा है, ये वाला चलाऊंगी अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि वैक्सिंग करते हैं। लेकिन आपको अभी वो भी नहीं पता क्योंकि मैं अभी सिखाया नहीं है, तो फर्स्ट डे था। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब आपका ये चलने लग जाए फिर आपको बालों की अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बाल उधर जा रहे हैं तो ये वाला हाथ चलेगा मेरा इस तरह से, अगर बाल इधर जा रहे हैं तो फिर ये वाला चलेगा। धीरे धीरे करेंगे, आपको समझ में आएगा। गलतियाँ भी होंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बस प्रैक्टिस करना मत भूलना, बाय बाय।